हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। द न्यू चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्लास 11 का बच्चा न्यू चैप्टर है, दैट इज आवर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें जो स्टार्टिंग हम लोगों ने क्या क्लास 10th में क्लास 9th में क्या कुछ चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। अगर देखो बच्चा यहाँ पे तो ये हमारा क्या है, दैट इज आवर ट्रिग्नोमेट्री ना। तो ट्रिग्नोमेट्री को इट मींस व्हाट इट मींस हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, थोड़ा बहुत आईसीएससी में रहा होगा बच्चा, 9th आईसीएससी में था, सीबीएसई वाले बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं। ओके, तो क्लास 10th में आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, तो वो उसी चीज को हम लोग बच्चा क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। कहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं? क्लास 11 में कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो जो हम लोग बच्चा क्लास 11 में देखेंगे दैट इज आवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन अगर देखें तो थोड़ा सा हम अपग्रेडेड वर्जन देखेंगे। अब हम लोग इसको पूरा एलैबोरेट करके अच्छे से पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एलैबोरेशन में क्या मिलने वाला है हम लोगों को, दैट इज आवर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इसमें बहुत सारी चीजें बच्चा जो इंक्लूड होंगी। अब इसमें जो बहुत सारी चीजें आएंगी वो क्लास 10 से भी आएंगी, क्लास 9 से भी आएंगी, एंड देन हम लोग यहाँ पे आएंगे कि क्लास 10 में जो रिलेटेबल थिंग्स हैं तो क्लास 9 और क्लास 10 से चीजें हम लोग रिलेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो इसमें जो सबसे पहली चीज है अगर हम लोग बात करें तो द फर्स्ट थिंग इज एंगल्स। पहली चीज हमारे लिए क्या है, हमारा है एंगल्स। एंगल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 क्लास 10 में देख रखे हैं कि हमारा एंगल्स होता क्या है। ठीक है ना, हमारा एंगल्स बच्चा होता क्या है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो हमारा एंगल्स होता है सबसे पहली बात मेजर कहां से किया जाता है। ठीक है ना, तो चलो एक बार पहले देख लेते हैं इसे। तो ये जो बच्चा हमारा एंगल्स है, सबसे पहले अगर हम लोग एंगल्स के बारे में देखें तो ये एंगल्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग बच्चा मेजर करने वाले हैं। ठीक है, कैसे मेजर करेंगे? एंगल्स हम लोग मेजर करते हैं हमेशा फ्रॉम ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहां से मेजर करते हैं? मेजर ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना, कहां से मेजर करेंगे हम लोग? हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। अब जरा देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करने के दो तरीके हैं, या तो हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और या तो हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इट मींस इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास दो डायरेक्शंस हैं, या तो हम लोग ये अपवर्ड अगर देखा जाए, या तो हम लोग किससे मूव करेंगे? डाउनवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, तो अब जरा गौर से देखो अगर हम लोग अपवर्ड के बारे में बात करेंगे तो ये जो हमारा अपवर्ड होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो ये देखो जरा ध्यान से, इसको बच्चा हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो जरा गौर से देखो बच्चा कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोलते हैं और क्लॉकवाइज क्यों बोलते हैं। सबसे पहले अगर ये देखें तो ये जो क्लॉकवाइज होता है, अगर आप ध्यान से देखो बच्चा, तो ये जो हमारा क्लॉक होता है यहाँ पे 12, 3, 6 एंड 9, तो जो हमारा क्लॉक होता है वो जनरली कैसे चलता है? अगर आप ध्यान से देखो तो कैसे चलता है? जो हमारा क्लॉक होता है वो हम लोग कैसे मूवमेंट कैसे होता है? इस डायरेक्शन में। अगर लोग देखेंगे बच्चा तो क्लॉक का मूवमेंट हमारा कैसे होता है? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे मूवमेंट करेंगे, अगर ऐसे मूवमेंट होगा इट मीन क्या होगा? वो हमारा क्लॉकवाइज होगा। तो ये अगर हम लोग देखें कि ये वाला जो मूवमेंट है हमारा, ये वाला जरा मूवमेंट देखो जरा ध्यान से, जो ये वाला मूवमेंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। अगर इसी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, मतलब अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो दैट इज आवर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सिंपल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इट मींस कि जब भी हम लोगों को एंगल मेजर करना होगा तो हम लोग कहां से मेजर करेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मेजर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मेजर कर सकते हैं। सिंपल है। अब हम लोग ये देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज में जब मेजर करेंगे तो एंगल में क्या डिफरेंस आएगा, जिससे जब हम लोग क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करेंगे देन अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों में हम लोगों को देखना है कि डिफरेंस क्या आने वाला है। तो जरा गौर से देखो इसे, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा बच्चा क्या होगा? दिस इज आवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये हमारा क्या है? हाँ, दिस इज आवर
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जहां से हम लोगों को एंगल मेजर करना है। ओके, हम लोगों को कहां से मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से हम लोगों को एंगल मेजर करना है। तो ठीक है, यहां से मेजर करते हैं। अब देखो ये हमारा क्या होगा? इनिशियल साइड होगा। ये हमारा क्या होगा? इनिशियल साइड होगा। अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या होगा? इनिशियल साइड होगा। अब जरा गौर से देखो, अगर ये इनिशियल साइड होगा, यहाँ पे कोई आपका एरो है, रे है या लाइन है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे कोई एरो हो सकता है, लाइन हो सकता है, या कोई पॉइंट भी होगा। अगर पॉइंट के लिए भी देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं? ओरिजिन से उसको ज्वाइन करके हम लोग लाइन सेगमेंट फॉर्म कर देते हैं। ठीक है ना? अगर पॉइंट के लिए भी देखेंगे तो हम लोग क्या फॉर्म कर देते हैं? लाइन सेगमेंट फॉर्म कर देते हैं। और इन सभी के लिए अगर हम लोग एंगल मेजरमेंट देखेंगे तो एंगल मेजरमेंट हम लोग कहां से करेंगे? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से। अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? इनिशियल साइड, इनिशियल डायरेक्शन, और ये हमारा क्या होगा? टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड का मतलब जहां पे हमें एंगल को फिनिश करना है, जो हमारा क्या होगा? एंड पॉइंट होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनल साइड। ओके, तो अगर हम लोग यहां से मेजर करेंगे तो ये स्टार्ट होगा इस वाले डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, इट मींस हमारा वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब जरा गौर से देखो इधर, अगर सेम चीज अगर ये आपका टर्मिनल साइड अगर हम लोग नीचे कंसीडर कर लेते हैं, डाउन साइड में अगर हम लोग टर्मिनल साइड को कंसीडर करते हैं, तो अब क्या होगा? यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हम लोगों को ऐसे मूवमेंट करना पड़ेगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इस तरह अगर थीटा की वैल्यू यहां पे 30 डिग्री आ गई, यहां पर भी थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री आ गई, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया है, ये क्लॉकवाइज मेजर किया गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा 30 डिग्री है ये क्लॉकवाइज मेजर किया गया है या एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया है? ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए एक होता है, हम लोग एज्यूम करते हैं, या मैथमेटिक्स में अच्छा एज्यूम किया गया है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या कंसीडर किया जाता है? पॉजिटिव एंगल। जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है उसको हम लोग क्या मेजर करते हैं या एज्यूम करते हैं? एक्चुअल में किसी न किसी एक साइन को तो हम लोगों को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, सेकंड वाला अपने आप क्या हो जाएगा? उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन को चूज करें तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं कि हम लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लें और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लें। लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, अगर हम लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं तो हमारा मूवमेंट कैसे होगा? हमारा जो हम लोग मोमेंटम अपना लेंगे तो कैसे लेंगे? ये फोर्थ, देन थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाइज अगर हम लोग जाएंगे तो जैसे क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या मेजर करते हैं? एज अ पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल मतलब जो यहां पे थीटा हमें मिलेगा दैट विल बी विद द साइन ऑफ पॉजिटिव, विद द साइन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन के साथ मतलब जो थीटा होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव 30 डिग्री। सेम टू सेम अगर एंटी क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव एंगल की तरह डिनोट कर रहा है या रिप्रेजेंट हो रहा है, इट मींस जो हमारा क्लॉकवाइज होगा वो हमारा क्या कैसे होगा? नेगेटिव एंगल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल मींस अब जो ये थीटा है ना, इसको हम लोग पॉजिटिव का 30 डिग्री ना लिख करके क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू -30 डिग्री, -30 डिग्री। व्हाट इट मींस? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी हम लोग एंगल मेजर करेंगे तो वो एंगल हमेशा किस साइन के साथ आएगा? पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। जब भी हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे, जब भी हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे तो ये हमेशा किसके साथ आएगा? अच्छा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ये हम लोगों का क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी एज्यूम कर रखा है कि जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो एंगल हमारा पॉजिटिव होगा, जो हमारा क्लॉकवाइज होगा वो एंगल हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल।
तो ये हमारा क्या होगा, एंगल का रिप्रेजेंटेशन कि कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब हम एंगल को नेगेटिव लेंगे। ओके, अब इसके आगे देखते हैं कि कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया एंगल हमारा होता क्या है, एंगल को हम लोग फाइंड कहां से करते हैं या मेजर कहां से करते हैं, किस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो हमारा पॉजिटिव एंगल होगा, किस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो हमारा नेगेटिव एंगल होगा। नाउ वी आर मूविंग फॉर टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो अगर हम लोग टाइप ऑफ एंगल्स की बात करेंगे तो हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ तो एक आध टाइप हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। याद करो कि क्लास 10th में हम लोगों ने ऑलरेडी कौन कौन से टाइप्स देख रखे हैं, जरा ध्यान से देखो। ये हम लोगों ने ऑलरेडी, ये जो हमारा टाइप बचा है डिग्रीज, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्लास 9th एंड 10th। इन क्लास 9th एंड 10th ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। क्लास 9th बचा आईसीएसई बोर्ड में है, क्लास 9th और 10th आईसीएसई बोर्ड में दोनों में ही है, और 10th में आपका केवल और केवल बचा किस में आता है, सीबीएसई बोर्ड में आता है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में 10th में है डायरेक्टली। तो ये हम लोग एंगल्स ऑलरेडी जानते हैं कि डिग्री में एंगल्स क्या होते हैं। तो डिग्री में एंगल्स कैसे, स्टैंडर्ड एंगल्स की अगर बात करें तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड एंगल्स। क्या बोला जाता है बच्चों, इसे हम लोग बोल देते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। और इस स्टैंडर्ड एंगल्स पर बेस्ड हम लोगों ने एक पढ़ रखी होगी क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, ठीक है। क्लास 10th में ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इन सभी एंगल्स से रिलेटेड ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। अब जो न्यू एंगल आता है, जो फॉर्म ऑफ न्यू एंगल है, दैट इज अवर इन रेडियंस। मतलब जो बच्चा एंगल आएगा, अब जो एंगल आएगा वो हमारा सेकंड जो फॉर्म होगा वो हमारे किस में होगा, रेडियन में होगा। तो ये जो सेकंड फॉर्म है हमारा, दैट इज आवर इन रेडियंस। ये वाला ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि डिग्री में एंगल कैसे लिखा जाता है। अब जो न्यू फॉर्म आया हुआ है अभी, तो वो हमारा क्या है, इन रेडियंस। मोस्टली जनरली इन द फॉर्म ऑफ पाई होता है, जनरली है, हमेशा नहीं होगा। हमेशा बच्चा हम नहीं बोलेंगे कि जो भी पाई में एंगल दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे। जो पाई में होगा उसको तो रेडियन होगा ही होगा। लेकिन अगर पाई के अलावा भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं जो हमारे किस में होते हैं, रेडियन में होते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी रेडियन में एंगल दिखेगा, इसका मतलब वो पाई के टर्म्स में दिखेगा, ठीक। जो भी मोस्ट ऑफ द केसेस में रेडियन में एंगल दिखेगा तो वो जनरली हम लोग क्या देखेंगे कि वो पाई के टर्म्स में दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, जैसे ये हमारा पाई है, पाई अपॉन 2 है, पाई अपॉन 3 है। ये अगर हम लोगों को ऐसा कोई एंगल दिखता है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये एंगल रेडियन के फॉर्म में। अगर ऐसा कोई एंगल दिखता है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये जो एंगल्स हैं वो किसके फॉर्म में है, रेडियन के फॉर्म में है। अगर ऐसे कोई एंगल्स दिखते हैं तो ये हम लोग क्या बोल देंगे कि ये डिग्री के फॉर्म में है, ठीक है। अब जनरली जो ये वर्ड यूज किया गया है उसको हम लोगों को क्या करना है, उसको हम लोगों को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है किस तरह जनरली वर्ड क्यों यूज है, क्या ये हमेशा नहीं हो सकता। तो उसके लिए देखेंगे बच्चा कि अगर कभी लेट अस अज्यूम कि आपको एंगल दिया गया है 30, ऐसे लिख दीजिए बहुत सारे एंगल्स, 2, 4, 3, 5 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 एंगल्स दिए गए हैं। और आपसे अगर मैं पूछता हूं कि इसमें कौन कौन से एंगल्स आपके डिग्री में हैं, कौन कौन से एंगल्स आपके रेडियन में हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट वाला एंगल हमारा किसमें है, जो हमारा फर्स्ट वाला एंगल है वो हमारा, ये फर्स्ट वाला एंगल हमारा है डिग्री में, जो कि इजीली दिख रहा है हमारा, ये हमारा किसमें है, डिग्री में। लास्ट वाला हम लोग अगर देखेंगे तो ये हमारा किसमें होगा, रेडियन में होगा। कंफ्यूजन होगा सेकंड में एंड थर्ड में कि जो हमारा थीटा दिया गया है, जो हमारा थीटा दिया गया है 2 and 4, जो हमारा थीटा दिया गया है 2 and 4 वो डिग्री में होगा या रेडियन में होगा, ये कंफ्यूजन है। तो ये जो बच्चा इस टाइप के केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर कभी भी गिवन है, कभी भी अगर आपको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है, इट मींस ये एंगल्स हमेशा किसमें होते हैं, रेडियन में होते हैं। किसमें होते हैं बच्चा, ये जो एंगल्स होते हैं वो हमारे किसमें होते हैं, रेडियन में होते हैं। ये हम लोगों को याद रखना है, इसीलिए जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है दैट इज आवर जनरली वर्ड। जनरली वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पाई वाले जितने भी एंगल्स होंगे दैट विल बी इन द रेडियन, लेकिन पाई के अलावा भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमारे किसमें है, रेडियन में है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये जो 2 होगा, ये जो 4 होगा वो भी किसमें होगा, रेडियन में होगा, सिंपल।
तो ये हो गया हमारा डिग्री में एंगल कैसा दिखेगा, सिंपल सी बात है, ऐसा दिखेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। और रेडियन के लिए या तो पाई के टर्म्स में दिखना चाहिए या तो न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, या तो एंगल पाई के टर्म्स में होना चाहिए या कोई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। अगर इन दोनों केसेस में कुछ भी आता है तो इसका मतलब जो हमारा एंगल होगा, वो किसके टर्म्स में आ जाएगा, किसके टर्म्स में आ जाएगा, इन रेडियन, सिंपल। तो ये हमारा होगा टाइप ऑफ एंगल्स। टू टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं हमारे, फर्स्ट इज आवर डिग्री, सेकंड इज आवर रेडियन, सिंपल। इजीली है, मतलब इजी है अगर देखा जाए तो, ठीक है, इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं बच्चा कि ये जो दो टाइप के एंगल हम लोगों ने पढ़े हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है, कन्वर्जन का मतलब ये है कि अब हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं कि अगर कभी भी एंगल डिग्री में गिवन है बट हम लोगों को एंगल की जो नीड है वो रेडियन में है, तो कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कभी भी अगर एंगल रेडियन में गिवन है और हमें नीड है डिग्री में, देन हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे या कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीज, दोनों चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें कि एंगल कन्वर्जन है क्या। एंगल कन्वर्जन का मतलब सिंपल, एंगल कन्वर्जन का मतलब कि अगर एंगल डिग्री में होगा, अगर एंगल आपका डिग्री में होगा तो उसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, और अगर एंगल आपका रेडियन में होगा तो उसको बच्चा किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, सिंपल। अगर डिग्री में होगा तो उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है रेडियन में, और अगर रेडियन में होगा तो किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है तो कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखो जरा ध्यान से। इफ फर्स्ट केस ले लेते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 1 फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, केस नंबर 1 फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, कि अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब जो एंगल गिवन होगा, इसका मतलब जो एंगल गिवन होगा वो एंगल किस में गिवन होगा, गिवन एंगल इन डिग्री। जो हमारा एंगल गिवन होगा वो किस में गिवन होगा, डिग्री में गिवन होगा, और हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा इन रेडियन। डिग्री में गिवन होगा, हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अगर डिग्री में गिवन है इसका मतलब थीटा ऐसे आपको प्रोवाइड किया गया होगा, गिवन होगा, और अगर हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, थीटा इन रेडियन, थीटा इन रेडियन अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, थीटा जो भी डिग्री में होगा, थीटा जो भी आपका डिग्री में वैल्यू गिवन होगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। तो ये जो न्यू एंगल आएगा, ये जो न्यू एंगल आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा इन रेडियन। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ये। अगर थीटा को रेडियन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो थीटा आर बोल सकते हो आप, आर हमारा क्या है, सब बेस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा आर, मतलब थीटा इन रेडियन क्या हो जाएगी वैल्यू, थीटा इन डिग्री, थीटा इन डिग्री इनटू क्या हो जाएगा हमारा, पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। अब ये जो वैल्यू आ रही है वो हमारी किस में मिल जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। ये हो गया हमारा डिग्री से रेडियन कन्वर्जन। अब सेकंड केस देख लेते हैं हम लोग, अब हम लोग सेकंड केस देख लेते हैं कि अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है हमारा, कि अगर हम लोगों को रेडियन से एंगल किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन से कन्वर्ट करना है डिग्री, रेडियन से किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अभी जो एंगल गिवन होगा, अभी बच्चा जो एंगल हमारा गिवन होगा थीटा, वो इन रेडियन गिवन होगा, इन रेडियन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पाई के फॉर्म में गिवन होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पाई के फॉर्म में गिवन होगा। उसको हम लोगों को डिग्री में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, डिग्री में हम लोगों को चेंज करना है। तो जरा गौर से देखो क्या हो जाएगा, थीटा इन डिग्री, थीटा इन डिग्री, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, थीटा डी, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, थीटा। अब यहाँ पे कुछ हम लोग साइन यूज कर नहीं सकते, जैसे हम लोगों ने थीटा डिग्री में ये यूज किया था, रेडियन में ऐसा कुछ होता नहीं है। इवन लो कि आप यहाँ पे आर यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थीटा इन रेडियन इनटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, पाई हो जाएगा।
डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ये जो हमारा थीटा होगा वो किस में मिल जाएगा, हमारा डिग्री में मिल जाएगा। तो सिंपल तरीका है। अब देखो जरा ध्यान से कि कैसे हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। तो जरा गौर से देखो बच्चा, अगर आपका ये ऑलरेडी रेडियन में गिवन है, अगर ऑलरेडी रेडियन गिवन है, इट मींस मोस्ट ऑफ द केसेस में पाई के टर्म्स में गिवन होगा, और हमें डिग्री में चाहिए, मतलब पाई को हमें रिमूव करना है। पाई के टर्म्स में आपको गिवन होगा और हमें क्या करना है, पाई को रिमूव करना है। अगर पाई को रिमूव करना है इसका मतलब पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। गिवन किस में होगा, पाई के टर्म्स में। अगर हमें पाई को रिमूव करना है, क्यों, क्योंकि हमें जो एंगल चाहिए वो डिग्री में चाहिए, तो हमें पाई कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने का मतलब जो यहाँ पे जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जिस कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। जो हमारा कांस्टेंट होगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा जो एंगल रेडियन में है वो डिग्री में चेंज होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो ये जो हमारा पाई है, ये वाला जो यहाँ पे पाई होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और हमारा आंसर किस में मिल जाएगा, डिग्री में। सेम टू सेम अगर एंगल डिग्री में होगा तो हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में। रेडियन में मतलब पाई के टर्म्स में लाना है। पाई के टर्म्स में लाने का मतलब क्या है कि जो हमारा पाई होगा वो कहां पे होगा, न्यूमरेटर में। तो ये हमारा जो पाई है वो कहां पे है, न्यूमरेटर में। सिंपल, ठीक है। 180 डिग्री होगा एक्चुअली चाहिए, दैट विल बी डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, पाई कहां पे होगा, न्यूमरेटर में होगा। तो डिग्री से रेडियन का मतलब जो हमें एंगल चाहिए वो पाई के टर्म्स में चाहिए। पाई के टर्म्स में चाहिए मतलब जो हमारा पाई होगा वो हमारा न्यूमरेटर में होगा। और अगर रेडियन से डिग्री मतलब हमें उस पाई को रिमूव करना है, उस जो आपका रेडियन में मतलब पाई के टर्म्स में ऑलरेडी एंगल होगा, उस पाई को हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। और कैंसिल आउट करने के लिए जो पाई हमें रखना होगा, कहां पे रखेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर में। सिंपल। तो ये हम लोग ऐसे इसको लर्न भी कर सकते हैं कि पाई बाय 180 कब रखना है और 180 बाय पाई कब रखना है। इजीली हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कभी अगर एंगल डिग्री में गिवन होगा, क्योंकि हमेशा ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कभी भी अगर आपको एंगल डिग्री में गिवन है तो हमेशा डिग्री में ही उसकी नीड होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंगल तो डिग्री में गिवन है, बट हम लोगों को जो जरूरत है, जो हम लोगों की नीड है, वो हमारी नीड किस में है, रेडियन में, ठीक है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको एंगल प्रोवाइड किया गया है वो रेडियन में प्रोवाइड किया गया है, बट जो हम लोगों को चाहिए, जो हम लोगों की नीड है, वो हमारा किस में है, डिग्री में है। तो हम लोगों को ये अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि डिग्री से एंगल में कैसे चेंज करेंगे और एंगल से डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। इसीलिए हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं कि दैट इज आवर एंगल कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। सिंपल। तो ये हमारा वे ऑफ चेंजिंग द एंगल हो गया फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। अब देखते हैं कुछ इसमें हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स कि कैसे हम लोग वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे, ठीक। जैसे आपका क्या था, दो एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, 30 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो हमारा ऑलरेडी किसमें है, डिग्री में। ये जो हमारा एंगल है ऑलरेडी इन डिग्री में है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस एंगल इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी एंगल आपको डिग्री में गिवन होगा, रेडियन का मतलब पाई के टर्म्स में आपको आंसर चाहिए। तो पाई के टर्म्स में आंसर चाहिए, इसका मतलब पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। पाई के टर्म्स में आंसर चाहिए, इट मींस पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। कैंसिल आउट कर दो, 30 into 6 कितना होता है, 180 डिग्री। इट मींस जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इट इज अवर पाई डिवाइडेड बाय 6। तो जो 30 डिग्री हम लोग पहले पढ़ा करते थे, अगर उसको हमें रेडियन में बोलना होगा, अगर उसको हमें रेडियन में बोलना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, पाई डिवाइडेड बाय 6। जो हमारा डिग्री में पहला एंगल हुआ करता था 30 डिग्री, अगर रेडियन में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, पाई बाय 6। अभी हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से एंगल्स आपको लर्न करने होते हैं। अगर हम लोग 120 डिग्री की बात करें तो 120 डिग्री अगेन इन द सेम मैनर व्हाट विल वी डू, वी विल मल्टीप्लाई, सॉरी इट विल बी 120 डिग्री। हाँ, हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस 120 डिग्री बाय पाई बाय 180 डिग्री। तो यहां से ये एंगल के साथ 0 आपका कैंसिल होगा, 6 से कैंसिल कर दो, इट विल बी 2, 6 से कैंसिल कर दो, इट विल बी 3। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा, इट विल बी 2 पाई बाय 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3। सिंपल।
तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन इजीली हम लोग देख पा रहे हैं कि पाई बाय 180 से जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये हमारा डिग्री है वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, रेडियन में कन्वर्ट हो जा रहा है। रेडियन मतलब पाई के टर्म्स में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग और भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। चलो ये वाला हम लोग देख लेते हैं एक, और सेकंड वाला जो पेज है वो हम लोग आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। 90 डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो ये बच्चा 90 डिग्री को भी चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन रेडियन में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री कैंसिल आउट कर दो, 9 से जो कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, तो जो यहां से मिलेगा दैट इज आवर पाई बाय 2। तो जो हमारा 30 डिग्री है, लर्न करके रखना हमेशा, 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई अपॉन 6। 120 डिग्री को क्या बोलते हैं, 2 पाई बाय 3, और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाय 2। सिंपल। तो ये हमारा क्या होगा, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, सिंपल तरीका। अच्छा, इसमें बच्चा हम लोगों को सॉल्व नहीं करना। सॉल्व का मतलब 1/6 को ऐसे नहीं करना है, 0.166 ऐसा कुछ भी नहीं करना है, लाइक दैट। ऐसा हम लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को डायरेक्टली रेशनल फॉर्म में या रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको लीव कर देना है। p बाय q के फॉर्म में, p बाय q के फॉर्म में हम लोगों को इसको क्या कर देना है, लीव कर देना है, ठीक है ना। हम लोगों को फर्दर इसको सिंपलीफाई नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 2/3 आ गया तो हम लोगों को ऐसे नहीं करना है कि सर ये 0.675 होगा। जनरली इवन दो ये करेक्ट है, बट हम लोग इस फॉर्म में इसको लीव नहीं करते। हम लोग का जो आंसर होता है हमेशा p बाय q के फॉर्म में होता है। तो जब भी हम लोग रेडियन में आंसर फाइंड करेंगे, पाई के टर्म्स में आंसर फाइंड करेंगे, तो हमेशा जो आपका कोएफिशिएंट होगा उसमें जो कांस्टेंट होगा दैट विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय q। हमेशा किसमें होगा, p बाय q के फॉर्म में होगा, ओके। तो अब देखते हैं, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए, कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। वैल्यूज में लिख दे रहा हूं, यहां पे वैल्यूज क्या हो जाएगी जब आप लोग आंसर फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा हमारा 4 पाई डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा क्या हो जाएगा 11 पाई डिवाइडेड बाय 12, और ये हमारा हो जाएगा 2 पाई। तो ये आप लोग खुद से ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लास में चाहो तो आप अभी कर सकते हो, इवन तो कि आफ्टर क्लास भी हम लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। ये आपको खुद से करना है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ओके। तो ये हमारा क्या होगा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। अब हम लोग देखते हैं कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ये हम लोग आ जाते हैं रेडियन टू डिग्री। अगेन 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर थर्ड के लिए चले जाएंगे। अच्छा, पाई बाय 6 तो अभी हम लोगों ने देखा है, तो पाई बाय 6 में तो ज्यादा मेहनत करने की नहीं है। 2 पाई बाय 3 भी हम लोगों ने देखा है, ओके। तो इसको भी अच्छा एक कर देते हैं, ठीक है, एक बस हम लोग इसको कर लेते हैं। ये पाई बाय 6, अब जरा ध्यान से देखो, हमें आंसर डिग्री में चाहिए। डिग्री का मतलब हमें पाई नहीं चाहिए, इसका मतलब इस पाई को रिमूव करने के लिए पाई को कहां पे हमें मल्टीप्लाई करने वाले में रखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 180 डिग्री, न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये जो हमारा पाई से पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 6 से कैंसिल होगा तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 30। तो ये जो हमारा पाई बाय 6 होता है दैट इज आवर 30 डिग्री। तो जो हमारा पाई बाय 6 होगा दैट इज आवर 30 डिग्री, ओके। तो ये हम लोगों ने अभी देखा भी था, कन्वर्ट करने के हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या 3 पाई बाय 4 देखना है। ये अभी हम लोगों ने देखा था, ये वाला भी, ये वाला भी। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। ये भी हम लोगों ने देखा था, दैट वाज आवर 120 डिग्री। कितना था हमारा 120 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा पाई बाय 6 एक्चुअल में, ओके। दैट इज आवर, तो ये यहां पे जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था दैट इज आवर। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू हम लोगों ने लिख दी थी ना 11 पाई बाय 12, ये एक्चुअल में पाई बाय 12 नहीं होगा, दैट विल बी आवर पाई बाय 6, ठीक है। ये हमारा कितना है 11 पाई बाय 6 है। 330 डिग्री कितना आ जाएगा 11 पाई बाय 6, ओके। तो चलो अगर अभी हम लोग देख लेते हैं कितनी आ जाएगी वैल्यू, तो 3 पाई बाय 4 अगर हम लोग देखते हैं तो 3 पाई बाय 4 हमारा कितना हो जाएगा, इधर देख लो 3 पाई बाय 4। तो 3 पाई बाय 4 वैल्यू हो जाएगी कितनी हमारी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो ये बच्चा जो हमारा पाई है यहाँ पे, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट,
4 से अगर कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। अब 3 into 45 अगर आप लोग सॉल्व करोगे बच्चा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 135 डिग्री। कितनी आ जाएगी वैल्यू 135 डिग्री। सिंपली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर 30 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया 120 डिग्री एंड दिस वन इज एंड लास्ट वन इज आवर 135 डिग्री। लास्ट वन हमारा कितना है 3π/4 कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये हमारा वैसा क्या हो गया रेडियंस टू डिग्री कन्वर्जन। ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। सिंपल तरीके से ये हम लोगों का है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा क्या है क्लास वर्क के लिए है। इवन तो आप इसको आफ्टर क्लास कर सकते हो तो ये हमारा एज अ होमवर्क रीड हो जाएगा। तो अगर हम लोग 5π/4 के अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी 225 डिग्री। इवन तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको 5π/4 से सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 225 डिग्री। 7π/6 जब आप लोग इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 210 डिग्री। कितना हो जाएगा 210 डिग्री। 7π/4 अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 315 डिग्री, ठीक है। तो ये 7/4 की अगर आप लोग वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 315 डिग्री, ओके। तो ये हमारे सारे अच्छा वैल्यूज हो गए 5π/4 की, 7π/6 की और हमारा क्या होगा 7π/4 के। सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हो इसे। तो ये हम लोगों ने बच्चा क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारे एंगल्स हैं दो फॉर्म्स में, जो हमारा डिग्री और रेडियन है, तो डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग और रेडियन को कैसे हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा क्या हो गया दिस इज आवर रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज कन्वर्जन ऑफ एंगल्स। तो ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का दैट इज आवर एंगल्स एंड एंगल कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या ये एंगल वाला पार्ट फिनिश होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज वाली क्लास में हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके। बाय टू ऑल।